राजनीति में अभद्रता की मर्यादा कैसे लांघी जाती है, कोई बिहार से सीखे। तेजस्वी यादव ने पूछे पीएम मोदी से सवाल तो जवाब में बीजेपी ने जारी किया विवादित पोस्टर। सो कॉल्ड संस्कारी पार्टी से ऐसी उम्मीद तो नहीं थी। बिहार में अराजकता क्यों है, बिहार में बेरोजगारी क्यों है, बिहार में अपराध क्यों है, बिहार में दामादवाद क्यों है। इन सवालों के साथ तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के नाम पोस्टर जारी कर झूठ न बोलने की दी थी नसीहत, और यही नसीहत बीजेपी वालों को नागवार गुजरी। आरोप लगाना सही है, खामियां गिनवाना भी सही है, लेकिन जोश में होश खो देना तो सरासर गलत है। भाषा की मर्यादा और सामाजिक समरसता को भी बीजेपी वालों ने तोड़ दिया। जो पोस्टर जारी किया उससे आरजेडी नेताओं के तन बदन में लगी आग। बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तो लंबे अरसे से देखने को मिल रहा था, लेकिन अब भाषाई मर्यादा को कैसे लांघा जाता है वो भी देखने को मिल रहा है। राजनेता वोट बैंक को बढ़ाने के लिए, सुर्खियों में आने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं, और कटाक्ष की जो भाषा अपनाई जा रही है उस भाषा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी जेडीयू और एनडीए का ये गठबंधन है, साथ ही दूसरी तरफ आरजेडी है, और दोनों पार्टियों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा था, लेकिन अब पोस्टर वार देखने को मिल रहा है। और पोस्टर वार में ऐसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब तेजस्वी यादव और लालू यादव पर आरोपों का प्रत्यारोप करते हुए एनडीए की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया है, और यह पोस्टर इतना विवादित है कि बिहार की राजनीति में इसने तहलका मचा दिया है। पहले तो तेजस्वी यादव ने 20 सवालों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पोस्टर जारी किया था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करते हुए उन्हें पॉकेट मार कह दिया था। साथ ही उनसे तमाम सवालों के जवाब पूछे थे और तोहमत लगाई थी कि आप जुमलेबाजी ना करें, झूठ ना बोलें। इसके मामले में अब एनडीए की तरफ से एक नया पोस्टर जारी किया गया है, और इस पोस्टर ने बिहार की सियासत में तहलका मचा दिया है। सवाल इस बात का है कि आरोप लगाना सही है, आरोप लगाना हर दल का अधिकार है, संवैधानिक तौर पर भी यह अधिकार मिला है, लेकिन भाषाई मर्यादाओं को लांघ जाना कहां की समझदारी है। खुद को बीजेपी संस्कारी पार्टी कहती है, अपने नेताओं को बीजेपी संस्कारी बताती है, लेकिन लालू यादव, तेजस्वी यादव और आरजेडी के चुनाव चिन्ह को लेकर जो पोस्टर जारी किया गया है उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एनडीए ने जो पोस्टर जारी किया है उसमें लालू यादव और तेजस्वी यादव को एक भैंस पर बैठे हुए दिखाया गया है। तेजस्वी यादव एक हाथ से भैंस का सींग पकड़े हैं, दूसरे हाथ में लालटेन है जो कि आरजेडी का चुनाव चिन्ह है। इसके पीछे लालू यादव बैठे हैं जिनके मुंह में घास दी गई है, और लिखा गया है मेरा बाप चोर है, मुझे वोट दीजिए। लालू यादव, तेजस्वी यादव और आरजेडी को लेकर एनडीए के इस पोस्टर पर सियासी जानकारों ने भी सवाल खड़े किए हैं, और एनडीए के इस पोस्टर पर अब विवाद देखने को मिल रहा है। आरजेडी की तरफ से एक के बाद एक संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं। आरजेडी नेताओं का कहना है कि तेजस्वी यादव ने भी वार किया था, पोस्टर जारी किया था, उसी भाषा में जवाब देना चाहिए था, लेकिन भाषाई मर्यादाओं को लांघ जाना कहां की समझदारी है। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो एक तरफ लगाया था और एक तरफ 20 सवाल लिखे थे। उन सवालों में पूछा गया था कि बेरोजगारी क्यों है, अराजकता बिहार में क्यों है, अपराध क्यों बढ़ता जा रहा है, दामादवाद क्यों हावी होता जा रहा है, और भी तमाम ऐसे सवाल थे जो आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव ने पूछे थे। इसमें सिर्फ सवाल पूछे गए थे, किसी भी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया था। लेकिन एनडीए ने जो पोस्टर जारी किया है उसमें जिस तरह से मेरा बाप चोर है और भैंस का इस्तेमाल किया गया है, इसने सवाल खड़े कर दिए हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि एनडीए को ऐसा लगता है कि ऐसे पोस्टर जारी करके आवाम के दिल में हमदर्दी हासिल की जा सकती है, तो ऐसा कतई नहीं है। आवाम समझदार है और उसे भी दिखाई देता है कि कौन शालीनता का परिचय दे रहा है और कौन असंस्कारी हो रहा है। आवाम सब खुली आंखों से देख रही है और आवाम ही इसका फैसला करेगी। एनडीए का यह पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और तमाम तरीके से कटाक्ष किए जा रहे हैं। आरजेडी नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि हम किसी भी विवादित भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और ना हम कोई विवादित बयान देंगे, ना हम कोई विवादित आरोप लगाएंगे। हम सब आवाम के ऊपर छोड़ते हैं। जब चुनाव होगा तो आवाम खुद अपने वोट की चोट से इसका जवाब दे देगी कि किसका पोस्टर सही है और किसका गलत है। फिलहाल बिहार की राजनीति में पोस्टर वार ने सुर्खियां बनानी शुरू कर दी हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है।